ये आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग समझने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको रिव्यू टैब के बारे में पूरा बताया था। आज की क्लास में आपको व्यू टैब के बारे में समझना है। तो जैसे कि व्यू के बारे में हम बात करें तो ये टोटली एमएस वर्ड के पेज की व्यू की बात हो रही है। मतलब कि एमएस वर्ड का पेज का आप जो है व्यू कैसे देखना चाहते हैं, इसके लिए हमको व्यू टैब की रिक्वायरमेंट आती है। बाय डिफॉल्ट जो आपका पेज है वो प्रिंट लेआउट में है, लेकिन इस मोड को चेंज करके, इस व्यू को चेंज करके अगर आप चेंज करना चाहते हैं जैसे कि रीड मोड में, वेब लेआउट के मोड में, तो कैसे हम इस पेज को चेंज करेंगे। तो देखिए, जैसे आप रीड मोड में क्लिक करेंगे तो पेज कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। ठीक है ना, ये रीड मोड में होगा। ठीक है ना, पुनः पहले की अवस्था में जाना है तो व्यू पे क्लिक करिए, यहाँ से एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए, पुनः पहले की अवस्था में आ जाता है। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा पेज का जो सेटिंग होता है वो हमारा प्रिंट लेआउट में ही होता है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर इस व्यू को हम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन दिया। अभी मैंने आपको रीड मोड में बारे में बताया। रीड मोड में पेज की प्रारूप हमारा चेंज हो ही जा रहा है। अगला जो दिया है वेब लेआउट, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। ये वेब लेआउट मोड में आ गया। देखिए, इसकी जांच करने के लिए आप यहाँ पे गूगल क्रोम पे आइएगा और यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया सरकारीजल.com, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ। और इसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ यू बटन मैंने प्रेस किया। इस मोड में इसको हम बोलते हैं वेब लेआउट मोड। देखिए, कुछ इसी के मोड में आपका एमएस वर्ड का टॉपिक आपको लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे ही तो लिखा हुआ दिख रहा है, आप खुद देखिए, कंपेरिजन करिए, ऐसे ही तो दिख रहा है। तो ये हमारा वेब लेआउट मोड होता है। पुनः इस मोड को चेंज करके आउटलाइन में आना चाहते हैं तो आउटलाइन पे कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा। ये आउटलाइन में हो गया, इसको क्लोज कर दीजिए यहाँ से। तो व्यू टैब में और भी क्या ऑप्शन दिया है, ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे तो ड्राफ्ट में कुछ ऐसे मोड में आपको दिखाएगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल नहीं दिया, बस पेज की प्रारूप के बारे में दिया कि पेज की ओरिएंटेशन के, मतलब पेज का जो प्रारूप है, पेज का जो व्यू है वो आप कैसे देखना चाहते हैं, इसके लिए आपका व्यू टैब का इस्तेमाल हम करते हैं। अगला जो दिया है वो है आपका यहाँ पे आउटलाइन, मैंने दिखाया है। ये आउटलाइन में कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखेगा। और वही अगर हम बात करें यहाँ पे ड्राफ्ट के तौर पे तो ऐसे कुछ आपको ऑप्शन दिखेगा। ये ड्राफ्ट मोड में हो गया। अगला दिया है रूलर। तो रूलर के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या इस पेज पे कहीं रूलर दिख रहा है? रूलर मैंने बताया था कि रूलर आपका कहाँ होता है, लेफ्ट में भी होता है, टॉप में भी होता है। पेज के लेफ्ट में भी रूलर, पेज के टॉप में भी रूलर होता है। लेकिन रूलर ऑप्शन आपको तब दिखेगा जब आप इस रूलर पे आप ट्री करेंगे। अब ये रूलर आपको दिखने लगा। देखिए, इंचेस टाइप में आपको जो दिख रहा है इसी को हम रूलर बोलते हैं। अगर इसको हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, ये रूलर यहाँ से गायब हो जाता है। ठीक है, अगर लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगला दिया है ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस का प्रयोग ये होता है कि पेज को ग्राफ के रूप में दिखा देता है। जैसे ही ग्रिड लाइंस पे क्लिक करेंगे तो पेज पे कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। इसको ग्रिड लाइंस बोला जाता है। कुछ चेंजिंग दिख रहा है पेज पे, इसको ग्रिड लाइंस बोला जाता है। और ये जब तक आप यहाँ से हटाएंगे नहीं, आप ये सोच रहे होंगे कि इसको बंद करके और दोबारा अगर हम एमएस वर्ड का पेज ओपन करें तो ग्रिड लाइंस हट जाए, तो ऐसा संभव नहीं होगा। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट जितने बार ओपन करेंगे उतने बार ये ग्रिड लाइंस आपके पेज पे आएगा ही आएगा। इसको हटाने के लिए आप व्यू टैब पे आइए और यहाँ से आप इसको डिसेबल कर देंगे तो हट जाएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद से आपका आता है नेविगेशन पेन। अब इसका क्या प्रयोग है नेविगेशन पेन का, चलिए यहाँ से हम कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। बस यहाँ पे कंट्रोल ए से सिलेक्शन करके इसकी साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं। अगर हम नेविगेशन पेन के बारे में बात करें तो नेविगेशन का प्रयोग हम लोग एमएस वर्ड में क्यों करते हैं, तो नेविगेशन पेन पे आप क्लिक करिए, कुछ ऐसे सर्च का ऑप्शन आपके सामने आ गया है। क्या सर्च करना है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि जहां जहां YOU लिखा है उसी को ये हाईलाइट करके दिखा दे। जहां जहां लिखा होगा हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। जहां पर भी लिखा होगा, जिस पेज पे भी लिखा होगा, पूरा हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। समझ में आ रहा है। रिजल्ट चेक करना है तो रिजल्ट पे क्लिक करिए, रिजल्ट आपको बता ही रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे रिजल्ट आपको बता रहा है। हेडिंग कोई है, हेडिंग देखना चाहते हैं, पेज पेज आप देखना चाहते हैं, पेज पे बता देगा टोटल क्या पेज लिखा हुआ है, देखिए पूरा पेज ऐसे दिखा देगा।
एक प्रकार का नेविगेशन पेन होता है। इसमें और भी ऑप्शन आता है, जैसे कि रिप्लेस है, गो टू है, ग्राफ्स है, टेबल है, ये सब मैंने आपको बताया। रिप्लेस करना हो, इसके स्थान पे क्या लिखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया माउस, जहां जहां यू लिखा है वहां माउस लिखे आ जाए, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, यस करिएगा। अब यू मिलेगा, सर्च करिए यू, वाई ओ यू, वाई ओ यू, स्पेलिंग वाई ओ यू, कहीं नहीं बताएगा, क्योंकि उसको मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब मिलेगा तो कौन सा, माउस। कोई दिक्कत? अब चलिए, नेविगेशन पेन के बारे में मैंने बताया, इसको हटा सकते हैं। और जूम के बारे में दिया, मैंने इंट्रोडक्शन में लिखवाया था कि एमएस वर्ड की पेज को अधिकतम जूम किया जा सकता है कहां तक, 500 तक, और मिनिमम 10% तक। एमएस वर्ड में पेज की साइज को अधिकतम 500% तक बढ़ाया जा सकता है, और 10% तक छोटा भी किया जा सकता है। इसको इंक्रीज करने के लिए आप जूम पे क्लिक करिए। यहां से अगर आपने गलती से भी 600 लिख लिया तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। 10 से 500 यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से आप जूमिंग करने के लिए यहाँ पे कर 400 रखेंगे, ओके करेंगे तो पेज की साइज 400, ठीक है। 400 पेज की साइज हो गई, और डायरेक्टली आप 100% पे आना चाहते हैं तो यहीं पे 100% का ऑप्शन आपका दे रखा है, ठीक है। अगला दिया है वन पेज। वन पेज अभी 42 पेज लिखा हुआ है। वन पेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे आपको दिखाएगा, सिंगल सिंगल पेज दिखा रहा है ना। और वही मल्टीपल पेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में एक साथ कई सारा पेज आप देख सकते हैं। देखिए मल्टीपल पेज एक साथ आपको दिखाएगा, समझ में आ रहा है। अगला क्या दिया है, पेज विड्थ। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो पेज की विड्थ थोड़ा सा बढ़ जाती है। पेज की साइज यहाँ पे 144 हो गया, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए कि आपने वन पेज पे क्लिक किया तो पेज की साइज अभी छोटा हुआ है ना, मात्र 45% दिखा रहा है। आप ये चाहते हैं कि थोड़ा सा पेज की विड्थ और बढ़ा दिया जाए, तो पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे तो पेज का विड्थ थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पेज विड्थ का वर्क होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया। चलिए अगला क्या दिया है, न्यू विंडो, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन होता है। जैसे आपने यहाँ पे जो पेज आपने ओपन किया है, अब आप ये चाहते हैं कि इसी के जैसा एक और पेज ओपन करके आ जाए। मतलब अगर कोई फॉर्मेटिंग अगर आप फर्स्ट वाले पेज पे करते हैं तो वही सेम सेम फॉर्मेटिंग सेकंड वाले पेज पे भी हो, तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए। देखिए 2 डॉक्यूमेंट आपका ओपन है, ठीक है ना। अगर फर्स्ट पेज पे आप आते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पेज पे अगर आप आते हैं और यहाँ पे आपने कर दिया कलर रेड, सेकंड वाला भी रेड होगा। फर्स्ट पे आते हैं, इसको आपने कर दिया ब्लैक, तो सेकंड पे भी ब्लैक होगा। देखिए इसी की कॉपी बन जाती है, ठीक है ना। लेकिन एक इसमें दिखाया जा रहा है, तो हमको ये टास्क के बारे में देखना पड़ रहा है जाकर के। यहाँ पे नीचे क्लिक कर रहे हैं तभी तो दिखाई दे रहा है ना। हम ये चाहते हैं कि इसे साइड बाय साइड हमको दिखाई दे, तो व्यू टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको लेना है अरेंज ऑल। जैसे ही अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो पेज का प्रारूप कुछ ऐसे आपको दिखाएगा। देखिए आधा डेटा इसमें, मतलब सेम डेटा एक पेज का, और एक पेज का डेटा इसमें। अब यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, जैसे कि यहाँ से मैंने डेटा को सिलेक्शन किया और होम टैब पे जाकर के, होम टैब पे जाकर के, और इसकी कलर को मैंने चेंज कर दिया। तो चेंजिंग दोनों में होगा ना, दोनों में होगा, सिंगल में होगा, दोनों में होगा, क्योंकि इसी का प्रारूप ये बना हुआ है। अगर इसको कंट्रोल यू से अंडरलाइन करेंगे तो नीचे वाले पेज में भी अंडरलाइन होगा, अगर कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड करेंगे तो नीचे वाले में भी बोल्ड होगा। तो ये आपका अरेंज होता है। लेकिन अरेंज हम कैसे किए हैं, पेज को हॉरिजॉन्टल मैंने किया। अगर वैसे वर्टिकल आपको करके देखना है तो व्यू टैब पे आकर के, और यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू साइड बाय साइड, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। व्यू साइड बाय साइड। अब देखिएगा अगर आप यहाँ से मूव कर रहे हैं तो दोनों पेज आपका मूव हो रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर हमको केवल इसी पेज को मूव कराना, इस पेज को अपनी स्टॉप रखना, तो इसके लिए क्या करिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा साइक्रोनस स्क्रॉलिंग। इस पेज को हम बड़ा करते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन लिखा है साइक्रोनस स्क्रॉलिंग। अगर आप यहाँ से व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करते हैं, और अगर आप इस ट्री को हटा देते हैं साइक्रोनस वाला, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके लिए ये
अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके लिए ये ऑप्शन काम करेगा। कब? जब साइक्रोनस वाला ऑप्शन बंद कर देंगे तब। अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो देखिए दोनों एक ही साथ मूव होगा। देखा यहाँ पे दोनों अभी एक ही साथ मूव होगा, बस इसमें क्लिक करिए। अब देखिए दोनों एक ही साथ मूव होना चाहिए, हो रहा है ना। और वही अगर आप इस ट्रिक को हटा देते हैं तब जिस पेज पे आप रहेंगे, अगर इस पेज पे हैं तो ये पेज आपका मूव करेगा, अगर आप इस पेज पे हैं तो यही पेज आपका मूव करेगा। यहाँ से देखिए यही पेज आपका मूव करेगा, दोनों एक साथ मूव नहीं करता है। तो ये आपका साइक्रोनस स्क्रॉलिंग वाला ऑप्शन होता है। अगला क्या दिया है? तो अगला दिया यहाँ पे, अगर बड़ा करते हैं तो अगला क्या ऑप्शन दिया है यहाँ पे? रीसेट विंडो पोजीशन। अब ये रीसेट विंडो पोजीशन का क्या है? मतलब जिस पोजीशन पे अभी हमारा विंडो था उसी के पोजीशन पे लेके आना चाहते हैं, इसे पे क्लिक करके फिर से पेज को मैंने बड़ा कर दिया, फिर जैसे अपना था वैसे लेके आना, तो यहाँ से रीसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक कर दीजिए। कोई दिक्कत? यहाँ से बड़ा करना है तो बड़ा कर दीजिएगा। अगला दिया है यहाँ पे, ये है आपका स्प्लिट। स्प्लिट का क्या प्रयोग होता है? तो जैसे हमारा कर्सर यहाँ पे है और यहीं से पेज को दो भागों में डिवाइड करना चाहते हैं तो यहां से हम स्प्लिट करेंगे। देखिए डिवाइड हो गया, पुनः हटाना है तो आप यहां से हटा दीजिए। मतलब जहां पर भी, जैसे कि आपने कर्सर यहीं पे रखा और यहीं से पेज को दो भागों में बांटना चाहते हैं तो यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आ रहा है डेटा, यहाँ से हटाना है तो आप इसको रिमूव कर दीजिएगा, हट जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। व्यू साइड बाय साइड, साइक्रोनस स्क्रॉलिंग, रीसेट विंडो पोजीशन। अगला क्या दिया है? स्विच विंडो। अब स्विच विंडो का क्या प्रयोग? तो अभी जो मैंने मेसवर्ड में पेज जो मैंने विंडो ओपन किया है वो टोटल मैंने 2 विंडो ओपन किया है। तो जितना विंडो आप ओपन किए रहेंगे ये स्विच विंडो से आपको जाके दिखाएगा कि आपने कई विंडो ओपन किया है, 2 विंडो। और भी ज्यादा अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करते जाइए, बस कुछ नहीं करना है, न्यू विंडो पे जाके यहाँ से क्लिक करते जाइए। देखिए अब कई सारा विंडो हो गया ना, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो कई सारा विंडो आपको दिखाई देगा। देखिए इतना सारा विंडो। लेकिन अगर हम काउंटिंग के हिसाब से देखना चाहते हैं तो आप चले जाइएगा व्यू टैब और यहीं पे आ जाइएगा कहाँ पे? स्विच विंडो। अब यहाँ पे प्रेजेंट में किस विंडो पे हैं? तो 7 विंडो खुला हुआ, 1 से लेकर के 7 विंडो खुला हुआ। लेकिन प्रेजेंट में हम किस विंडो पे हैं? 7 नंबर पे। अगर हम चाहते हैं 2 नंबर पे चले जाए तो 2 नंबर पे क्लिक करिए। अब ये पेज आपका 2 नंबर पे आ गया। ठीक है, पुनः व्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे बताएगा कि आप डॉक्यूमेंट नंबर 2 पे हैं। 3 पे 5 पे आना चाहते हैं तो 5 पे क्लिक करिएगा। अब ये डॉक्यूमेंट 5 नंबर पे आ जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला दिया है मैक्रोज। इसका बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है अल्ट प्लस F8। इसकी शॉर्टकट की अल्ट प्लस F8। तो अल्ट प्लस F8 यानी कि मैक्रोज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कोई ऐसा वर्ड है जिसको आपको बार बार लिखने की जरूरत आ रही है, वो वर्ड कॉपी पेस्ट आप नहीं करना चाहते, आप ये चाहते हैं कि कोई ऑप्शन के माध्यम से वो वर्ड बार बार लिख दिया जाए। तो इसके लिए जब आप इसको ऑन करके अगर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे तो मैक्रो क्या करता है? उस वर्ड को रिकॉर्ड कर लेता है। जब रिकॉर्ड कर लेगा तो उसमें आपको फंक्शन की दबाना होता है, तो फंक्शन की के हिसाब से वो मूव करता हुआ चला आएगा। जैसे कैसे करेंगे इसका प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए कैसे करना होगा। सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद अब आप चले जाइएगा व्यू टैब में और यहाँ पे आपको आना है मैक्रोज पे। इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, व्यू मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रोज और पॉज रिकॉर्डिंग। इसमें आपको क्लिक करना है रिकॉर्ड मैक्रो पे। किस पे क्लिक करना है? रिकॉर्ड मैक्रो पे। यहाँ पे आपसे मैक्रो का नाम पूछा जाएगा तो मैंने यहाँ पे दे दिया GGG और यहाँ से कीबोर्ड आप सिलेक्शन करिएगा। अब यहाँ पे यस करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि बताइए कोई शॉर्टकट की आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शॉर्टकट की में हमेशा फंक्शन की ही भरते हैं। ये F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन की दिया है ना, कोई भी एक फंक्शन की आपको लेना है। मतलब ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल मैच नहीं करेगा और नॉर्मल यहाँ पे नंबर मैच नहीं करेगा। यहाँ पे आपको क्या लेना होगा? फंक्शन की। तो मैंने यहाँ पे ले लिया F2। क्या ले लिया? F2। F2 लेने के बाद असाइन पे क्लिक करना है। असाइन पे क्लिक करने के बाद इसको क्लोज कर देना है। देखिए कुछ इसके साथ दिख रहा है,
यहाँ पे दिख रहा है ना, यही हमारा माइक्रोज है। और क्या लिखना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया गायत्री कंप्यूटर, गायत्री कंप्यूटर। ठीक है ना, पूरे पेज पे हम ये चाहते हैं कि गायत्री कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे माइक्रोज पे चले जाइए और यहाँ से सबसे पहले आपको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद पुनः माइक्रो पे क्लिक करना है, व्यू माइक्रो पे जाना है और यहाँ से आपको ले लेना है रन। अब कौन सा बटन दबाना है, शॉर्टकट की बस F2 बटन दबाते जाइएगा। नहीं समझ में, जितने बार आप F2 बटन दबाएंगे उतने बार गायत्री कंप्यूटर लिख करके आ जाएगा। देखिए, अरे वो एक शॉर्टकट की मैंने दिया था, एक नाम दिया था, मतलब एक ट्रिक दिया था मैंने कि मतलब कुछ नाम उसमें देखना होता है। माइक्रो को लगाएंगे तो माइक्रो का कुछ नाम देंगे ना, तो वहां पे माइक्रो का नाम पूछा जा रहा था, इसलिए मैंने माइक्रो का नाम दे दीजिए। कैसे, एक बार और बता दें, एक बार और बता दे रहे, देखिए जैसे मैंने क्या किया है कि विंडो प्लस आर दबा करके मैंने विनवर्ड ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको आना है सबसे पहले व्यू टैब पे और यहाँ पे मैक्रोज पे क्लिक करना। यहाँ से आपको ले लेना है रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ पे मैक्रो का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे पहले से मैक्रो का नाम दिया गया है, देखिए यहाँ से पहले से मैक्रो का नाम दिया गया। इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा, नहीं तो सस्पेंशन करेगा बार बार। इसको आप यहाँ से डिलीट करिएगा, डिलीट हो गया। अब इसके बाद से क्या करना है, माइक्रोज पे जाना है और रिकॉर्ड माइक्रो पे जाना है और यहाँ से कुछ माइक्रो का नाम दे दीजिएगा, RRR मैंने दे दिया। और यहाँ से आपको लेना है कीबोर्ड और यहाँ पे फंक्शन की ही पूछा जाएगा, तो यहाँ पे मैंने दे दिया F2 और असाइन पे क्लिक करिए। असाइन पे क्लिक करने के बाद आप इसको क्लोज करिएगा। अब देखिए इसके साथ को जुड़ा हुआ दिख रहा है ना, अपना नाम भी टाइप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि केवल वही टाइप करेंगे, अपना नाम भी आपने टाइप कर दिया। अब चाहते हैं कि पूरे पेज पे केवल अपना नाम ही दिखाई दे, तो बस यहाँ पे माइक्रोज पे क्लिक करिए और यहाँ से इसको स्टॉप करिए। स्टॉप करने के बाद व्यू टैब पे आइएगा और यहाँ से ले लीजिएगा रन। शॉर्टकट की मैंने क्या दबाया था, बस F2 बटन दबाते जाइए। ये रिकॉर्ड कर लेता है, हमको बार बार लिखना नहीं पड़ता, हो जाएगा। तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग लैब में जाके करिए, कोई दिक्कत